इस बंदे ने मुझे चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो 10 खतरनाक पोकेमॉन्स पकड़कर दिखाओ। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे पोकेमॉन्स को पकड़ने वाले हैं जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज है पहला दिन और मुझे यहाँ पर दिखा 32 लेवल का मेमोरेस्ट, जो कि भाई एक शक्तिशाली पोकेमोन और खतरनाक पोकेमोन भी है। तो मैंने मेमोरेस्ट से फाइट करने के लिए अपने मेमोरेस्ट को भेज दिया, जो कि 18 लेवल का था, जो कि काफी कम लेवल का था। लेकिन कुछ ही फाइट के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा मेमोरेस्ट कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैंने मेमोरेस्ट को अपने पॉकेट में डाला और आर्सोक्स को लड़ने के लिए भेज दिया, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक डैमेज दे रहा था मेमोरेस्ट को। लेकिन मेमोरेस्ट ने सिर्फ एक ही हमला किया, जिसके बाद मेरे आर्सोक्स का आधा HP हो चुका था और मैंने आर्सोक्स को भी जेब में डाला और अपने गोरीरेट को लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन भाई मेमोरेस्ट को हराने के लिए मुझे सिर्फ फायर टाइप पोकेमोन ही चाहिए था। तो भाई मैंने अपने फॉक्स को निकाला और उसे पकड़कर इतना आग मेमोरेस्ट के ऊपर डाला कि भाई मेमोरेस्ट जलता हुआ एकदम बहुत ही कम HP का हो चुका था। जिसके बाद मैंने एक गीगा स्पेयर फेंका, लेकिन भाई वो उसके अंदर से बाहर आ चुका था। अब मेरे पास बचे थे सिर्फ एक गीगा स्पेयर, तो मैंने उसे फेंक दिया। ये लास्ट चांस था, अगर वो पकड़ाया तो पकड़ाया, नहीं तो भाई वो गया तो गया। तो गाइस, मैं देखता हूँ कि वो फाइनली पकड़ा गया है। इस तरह से मैंने पहला पोकेमोन पकड़ लिया, जो कि काफी खतरनाक था। वेल गाइस, मैं दूसरा पोकेमोन पकड़ने के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने सुना था कि बहुत ही खतरनाक पोकेमोन्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पे वाटर में एक 22 लेवल का पोकेमोन दिखा, जिसका नाम था अज़ूरोब। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पकड़ा जाए। तो मैंने फटाक से विक्सन को इससे मारने के लिए भेज दिया। लेकिन गाइस, विक्सन है कि मेरे पीछे ही दौड़ दौड़ के आ रहा था। भाई उसे मारेगा क्या, वो मेरे ही पीछे आ रहा था दौड़ दौड़ के। वेल गाइस, कुछ देर बाद उन दोनों की फाइट हो जाती है, एकदम खतरनाक वाली। लेकिन गाइस, सच बताऊं, वाटर टाइप पोकेमोन को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो अपने मुंह से कुछ बुलबुला टाइप छोड़ रहा था, जिसके बाद मुझे खतरनाक डैमेज लग रहा था भाई। उसके बाद मैंने आर्सोक्स को लड़ने के लिए भेजा। वेल गाइस, आर्सोक्स काफी खतरनाक लड़ रहा था उससे। पहली बार मैंने इस पे बॉल फेंका, लेकिन भाई ये नहीं पकड़ाया। दूसरा बार भी फेंका, ये नहीं पकड़ाया। तीसरा बार तक ये नहीं पकड़ाया, लेकिन भाई चौथे बार में ये पकड़ा गया। भाई इसे मैंने अपना दोस्त बना ही लिया। इसे पकड़कर मैं अपने नाइटविंग में बैठकर थोड़ा सा आगे जा रहा था कि और अच्छा खतरनाक पोकेमॉन्स को पकड़ूंगा मैं। तभी मुझे पैंकिंग दिखता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पैंकिंग को एरो से मारता हूँ और अपने आर्सोक्स को लड़ने के लिए भेज देता हूँ। लेकिन भाई आर्सोक्स यहाँ पर किसी और से फाइट करना शुरू कर देता है, जो कि भाई एक डियर ही था, लेकिन खतरनाक वाला डियर था भाई। गोल्डन डियर था, देख सकते हो ये क्या ही खतरनाक लग रहा है। और ये डियर मेरे पीछे लग गया था, पैंकिंग भी उसके पीछे लग गया था। लेकिन भाई पैंकिंग गिर चुका था पानी के नीचे और अब फाइट थी हमारे आर्सोक्स और डियर के बीच में, जो कि भाई गोल्डन डियर थी। और भाई आर्सोक्स खतरनाक वाला डैमेज दे रहा था। लेकिन गाइस, ये मेरे ऊपर इतना खतरनाक हमला कर रही थी कि मेरा HP बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। मैंने सोचा भाई अगर मैं इसको नहीं पकड़ूंगा तो भाई मैं गया। लेकिन गाइस, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली ये पकड़ा गई। वेल गाइस, इन तीनों को पकड़ने के बाद मैं पहुंच गया अपने बेस में। ये रहा वो पोकेमोन जिसे मैंने पानी में पकड़ा था, जो कि भाई क्या ही लाजवाब लग रही है। गाइस, मुझे लगता है ये एक फीमेल है, देख सकते हो। और भाई काफी ज्यादा सुंदर फीमेल है ये। और ये रहा तीसरा पोकेमोन गोल्डन डियर, जो कि भाई काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस तरह से मैंने पकड़ लिया था 3 पोकेमोन और अभी मुझे पकड़ना था पूरे 7 पोकेमॉन्स को। वेल गाइस, जरूरी ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ खतरनाक वाले पोकेमॉन्स को जंगल से पकड़ के लाए। हम लोग अंडों में से भी खतरनाक वाले पोकेमॉन्स को निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक अंडे से बच्चे निकालने वाली मशीन में एक अंडा रखा था, जिसके अंदर से वार्सेक नाम का एक बड़ा सा खतरनाक सा पोकेमॉन निकला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म बना जाए, जहाँ पे हम लोग पोकेमॉन्स को ब्रीड करके एक खतरनाक वाला पोकेमॉन भी बना सकते हैं। ये रहा वो पोकेमॉन जिसे मैंने अभी अंडे से निकाला है और ये हमारी ब्रीडिंग फार्म बनाने में हेल्प कर रहा है। और देख सकते हो भाई, ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और इसका हथौड़ा भी भाई बड़ा है सारे पोकेमोन से। इस तरह से मैंने टोटल 4 पोकेमोन्स को पकड़ लिया था। फिर मैं जंगल आ गया कुछ खतरनाक वाले पोकेमोन्स को खोजने के लिए। तभी मुझे यहाँ पर एक गुफा दिखा, जिसके अंदर 13 लेवल का बॉस था। और भाई बॉस जो भी रहता है, वो जितना भी कम लेवल का रहे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और भाई इस गुफा में कुछ सिंडिकेट्स भी थे, जिसे मैंने मारकर तुरंत ही खल्लास कर दिया। और फाइनली मैं पहुंच गया बॉस के पास। इस बॉस का नाम था किल्ला मारी, किरमाड़ा नहीं, किल्ला मारी। भाई ये छोटा भीम वाला किरमाड़ा नहीं है। वेल गाइस, विक्सन के साथ इसकी खतरनाक वाली फाइट शुरू हो गई। और भाई सच बता रहा हूँ, ये खतरनाक वाला डैमेज भी दे रहा था और इसके बच्चे भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन गाइस, मेरा भी विक्सन कुछ कम पावरफुल नहीं था। भाई वो जला जला कर मार रहा था इन लोगों को। आखिरकार इनके दोनों चूजों को मेरे विक्सन ने मार दिया। अब बचा था बॉस पोकेमोन किल्ला
सीधा मारी, जो कि भाई मेरे ऊपर ही अटैक करने में लगा हुआ था। अब समय आ चुका था इसे पकड़ने का। पहले ट्राई में ये नहीं पकड़ाई, दूसरे ट्राई में भी नहीं पकड़ाई, तीसरे ट्राई में भी नहीं पकड़ाई, चौथे ट्राई में भी नहीं पकड़ाई, पांचवे ट्राई में आखिरकार मैंने अपना पांचवा पोकेमोन पकड़ ही लिया। वहाँ से निकलकर मैं पहुँच गया अपने बेस में। तभी मैं देखता हूँ कि एक और पोकेमोन अंडे में से निकलने के लिए तैयार है। और गाइस फाइनली इसके अंदर से निकलता है पैंकिंग, जो कि भाई काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और अब मेरे पास हो चुके थे पूरे 6 पोकेमोन्स। एक इंक्यूबेटर में मैंने एक लार्ज रोकी एक को रख दिया, जिसके अंदर से सिर्फ 1 घंटे में एक नया पोकेमोन बाहर आने वाला है। वेल गाइस, रात होने के कारण मैं सो जाता हूँ, लेकिन सुबह उठते ही मुझे एक खुशखबरी मिलती है यही कि एक और अंडे में से एक और नया पोकेमोन आने वाला है। और उसके अंदर से निकलता है सुजाकू, जो कि भाई फायर टाइप पोकेमोन है। और भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला पोकेमोन है। जिसके बाद मैं एक इंक्यूबेटर में एक लार्ज इलेक्ट्रिक एग को रख देता हूँ, जिसके अंदर से मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला पोकेमोन बाहर आने वाला है। वेल, जब ये बाहर आएगा तब हम इसे देख लेंगे। अभी के लिए तुम लोग मेरे सुजाकू को देखो, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने सोचा था कि इसे मैं पकड़ूंगा, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। और फाइनली मैंने इसे एक अंडे से निकाल ही लिया। टोटल मेरे पास हो चुके थे 7 पोकेमोन्स। अब मुझे चाहिए था सिर्फ 3। वेल, मैं अपना 8वां पोकेमोन पकड़ने के लिए आ जाता हूँ इस ठंड भरे इलाके में। यहाँ पर मुझे पकड़ना था रेनड्रिक्स, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी अकेला रेनड्रिक्स नहीं दिख रहा था, सब अपने जोड़े के साथ घूम रहे थे। फाइनली मुझे 29 लेवल का एक अकेला रेनड्रिक्स मिल गया। मैंने उससे फाइट स्टार्ट कर दी। भाई सुजाकू उसे बर्तन की तरह धो रहा था, लेकिन भाई पता नहीं ये सिर्फ मेरे ऊपर ही हमला क्यों करे जा रहा था। उसके बाद मैंने विक्सन को भेजा, जो कि भाई इतना खतरनाक डैमेज दे रहा था कि आइस टाइप पोकेमोन होने के बाद भी उसके शरीर में आग लग गई थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्राई के बाद भी ये नहीं पकड़ाया, लेकिन फाइनली 5वें ट्राई में इसे मैंने पकड़ लिया, इसे अपना दोस्त बना ही लिया। अब मेरे पास टोटल 8 खतरनाक वाले पोकेमोन्स हो चुके थे। वेल गाइस, मैंने विक्सन को थोड़ा सा प्यार किया और फास्ट ट्रेवल से अपने बेस के पास आ गया। ये रहा वो पोकेमोन जिसे मैंने अभी पकड़ के लाया है। भाई क्या ही खतरनाक दिख रही है ये, और इसे देखो भाई क्या ही पत्थर तोड़ रहा है, ये मानना पड़ेगा। अब मैं आ गया था एक बॉस पोकेमोन से लड़ने के लिए, जिसका नाम है मोसांडा लक्स। सबसे पहले तो मैंने इसे छिप छिप कर मारा, लेकिन कुछ देर के फाइट के बाद ये मेरे सामने आ चुका था। और कुछ देर के फाइट के बाद पता नहीं इसे क्या हुआ कि ये एक ही जगह पे गोल गोल घूमने लग गया। भाई मैं इसे मार रहा था, सुजाकू इसे मार रहा था, फिर भी ये एक जगह सिर्फ गोल गोल घूम ही रहा था। गाइस, कुछ देर के बाद इसका HP 18 हो चुका था, लेकिन फिर भी ये बॉल के अंदर नहीं आ रहा था। भाई मैंने 18 से घटाकर 8 HP कर दिया था, फिर भी ये बॉल पे नहीं आ रहा था भाई। और लास्ट में गाइस क्या होता है कि ये मेगा स्पेयर में आ जाता है। गीगा स्पेयर फेंक रहा था तो ये नहीं आ रहा था उसके अंदर, नहीं मेगा स्पेयर के अंदर आ जाता है ये। और इस तरह से मैं 31 लेवल के लक्स मोसांडा को पकड़ लेता हूँ और अपने बेस में फटाक से आ जाता हूँ। बेस में आने के बाद मेरे बेस में रेड पड़ जाती है, और भाई रेड करने के लिए आती है लवेंडर्स, जो कि भाई देख सकते हो कि ये लोग कैसा दिखती है भाई। वेल गाइस, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इनमें से एक को तो पकड़ा ही जाए। और एक मेरे पीछे ही दौड़ दौड़ के आ रही थी और मुझे डैमेज भी दे दी थी उसने। लेकिन गाइस फाइनली मैंने एक लवेंडर को तो पकड़ ही लिया। और गाइस देख सकते हो कि ये कैसी लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है भाई। वैसे गाइस आज मैंने 10 नहीं बल्कि 11 पोकेमोन्स को पकड़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1, 2, 3, 4 इन चारों एग्स को ओपन करूंगा और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या पोकेमोन मुझे देखने को मिलता है। वैसे तुम लोग कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सा पोकेमोन सबसे ज्यादा पावरफुल है।